अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे तवे पर दही बड़े। ऐसे सॉफ्ट स्पंज जैसे दही बड़े आप किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम ऑयल के साथ। तो मैंने इस वीडियो में तमाम ही टिप्स शेयर की हैं कि किस तरह से आप इतने सॉफ्ट स्पंज जैसे दही बड़े बना सकते हैं। और मैंने माश की दाल के दही बड़े बनाए हैं, आप इससे बेसन के भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम ऑयल में किस तरह से आप पकौड़े दही बड़े वगैरह बना सकते हैं, तो आपको ये दोनों रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। दाल के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप माश की दाल का आटा लिया है। मैं दाल नहीं यूज़ कर रही, आटा यूज़ किया है। और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मैदा शामिल किया है। मैदा आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, और इसके क्या रीज़न है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से, और फिर इसका बैटर बनाएंगे। तो आपने मैदा ज़रूर शामिल करना है जब भी आप दाल के दही बड़े बनाएं, चाहे आप दाल से बना रहे हो या फिर आप दाल के आटे से बनाएं। मैदा ज़रूर शामिल करिएगा। इससे जो दही बल्ले हैं आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे, स्पंज अच्छा बनेगा, और आप जो दही बल्ले इसको पानी निकाल रहे होते तो वो टूटेंगे नहीं और बिखरते भी नहीं है। बहुत सारे रीज़न हैं इसमें मैदा शामिल करने के। कमर्शियली ये लोग ज़रूर मैदा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो दही बड़े हैं बहुत अच्छे स्पंज की तरह बनते हैं, सॉफ्ट। बस सिंपल पानी से मैं इसका बैटर बना रही हूँ। सोडा मैं बाद में ऐड करूँगी बैटर बनाने के बाद, क्योंकि जब आप सोडा ऐड कर देते हैं तो सोडा जाते ही अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें, जिस भी रेसिपी में आप सोडा डाल रहे हो तो बस आपने सोडा उसी वक्त ऐड करना है जब आप उसको कुक करने जा रहे हो। बैटर मेरा रेडी हो गया है, और इसकी थिकनेस आप देख लें, इससे ज़्यादा आप इसको पतला नहीं रखिएगा। ये सोडा जा रहा है इसमें 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैंने डाला है। तो ये इसके अंदर मिक्स करेंगे, और फिर मैं ऑयल को गर्म करने के लिए रख दूँगी। मुझे इसे रेस्ट नहीं देना है। जितनी देर में ऑयल गर्म होगा बस उतनी ही देर का इसको रेस्ट मिलेगा। ये मिक्स करके फिर मैं आ जाती हूँ ऑयल गर्म करने की तरफ। तो तवे में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, आपको नज़र आया होगा, जस्ट हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है, और इसमें ही मैंने सारे ही दही बल्ले बनाए। और उसके बाद भी इसमें काफ़ी ऑयल बच गया था। ना तो दही बल्लों ने ऑयल को जब्स किया था, और बहुत सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल भी वो अंदर से हार्ड नहीं हुए थे। और इसकी भी एक बहुत ख़ास टिप है, मैं वो आपको आगे चल के बताऊँगी जब ये ज़रा फ्राई हो जाएंगे। पहले आप फ्राई करने का प्रोसेस देख लें, किस तरह से इनमें जाल बनना शुरू होगा। जैसे ये कुक होते जाएंगे, ये स्पंज की तरह सॉफ्ट स्पंज की तरह इसमें जाल बनना शुरू हो जाएगा। तो बस ये लास्ट वाला भी मैं डाल रही हूँ, छोटा बन गया ये ज़रा। और ये सारे जैसे कुक होते हैं तो मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसको टर्न किया था, और कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा था माशाल्लाह से। तो साथ साथ मैं स्पैचुला की मदद से इन्हें अलग भी करती जा रही थी, ताकि ये जुड़ नहीं जाए और इनका शेप ख़राब ना हो, और अच्छे गोल रहे। ये जॉइन हो जाएंगे तो इनका शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो जो जो होते जा रहे थे तो मैं इनको पलटती जा रही थी। आपने भी ज़रूर तवे में एक बार दही बल्ले बना के ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। आपको कढ़ाई में ढेरों ऑयल के साथ इस तरह से दही बल्ले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस पर कहीं ज़्यादा अच्छे आप इसमें बना सकते हैं। तो ये जो जो नीचे से हो गए मैंने उनको फ्लिप कर दिया है, और स्पैचुला की मदद से करिएगा आप, या 2 स्पून की मदद से करिएगा, क्योंकि अभी ये ऊपर से कच्चे हैं और नीचे से ही कुक हुए हैं। तो अगर आपने ऊपर से इसको टच किया तो ये आपको देखें इस पर नज़र आना शुरू हो जाएगी दाल। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे कुक हो रहे थे ये, आराम से मैंने हल्की आंच पे इनको बनाया था। और मैं एक एक दही बल्ले आपको चेक करवाऊँगी जब ये कुक हो जाएंगे। बस ये दोनों ही तरफ से कुक हो गए हैं, और मैं आपको इनको निकालने का तरीका दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इनका ऑयल भी निकाला था इस तरह से, और कितना अच्छा इनके ऊपर जाल बना है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि किस तरह से ये बने हैं। और जो नहीं हुए उनको मैंने वापस पलट दिया था। और हर एक में आपको ये सुराख जो नज़र आ रहे हैं, ये इसको स्पंज जैसा बनाएंगे। जब ये पानी में जाएंगे तो ये और मज़ीद साइज़ इनका बड़ा होगा। तो फिर आपको मैं इसको स्पंज की तरह जैसे हम स्क्वीज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे करके दिखाऊंगी। और कलर आप माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कढ़ाई में ढेर सारा ऑयल डालने की, आप तवे में थोड़े से ऑयल के साथ भी बेहतरीन दही बल्ले बना सकते हैं। चाहे वो आप बेसन के बनाएं या दाल के बनाएं,
बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने इसके अलावा आपको तवे में पकोड़े भी बनाना सिखाए थे, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छे पकोड़े भी बना सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे दही बल्ले बने मेरे, देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इनका कलर आया। और मैं जो इसके अंदर ऑयल है वो भी निकाल रही हूँ स्पैचुला की मदद से, तो बिल्कुल भी ये इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होगा और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप भी लेस ऑयल चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि मैं भी बहुत ऑयल को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, कम से कम ऑयल में ही चीज़ें अपनी बनाती हूँ। तो बस ये मैंने सारे ही निकाल लिए थे। अब एक बाउल में मैंने पानी सिंपल टैप वाटर लिया हुआ था, तो उसमें मैं ये सब डालूँगी। और कुछ भी पानी में नहीं डाला, बहुत सारे लोग पानी में सोडा और नमक वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ख़ास चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि ये जो दही बल्ले हैं ये पानी में डूबेंगे नहीं, ये पानी में नीचे नहीं बैठेंगे। आप इनको कितनी भी देर रख लें, लेकिन ये पानी में ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हैं और इनका जो स्पंज है अंदर से बिल्कुल खाली है। अगर ये अंदर से कच्चे होते तो ये नीचे पानी की सतह में बैठ जाते, लेकिन ये ऊपर ही रहेंगे। ये जो जाल बना है ना, इसी वजह से ये दही बल्ले बिल्कुल भी पानी की सतह में नहीं जा रहे। और बस सिर्फ आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे पानी में डिप करके रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको पानी में भिगोना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये आप दही बल्लों की लुक देख सकते हैं किस तरह से ये सॉफ्ट बने हैं। अब इन सब का पानी मैं निकालती जाऊंगी, आपको जैसे सही लगे आप पानी निकालने का प्रेस करके निकालें, या जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ आप उस तरीके से निकालिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे यकीन है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर रेसिपी में कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ आप लोग को दूँ जो आप लोग के बहुत काम की हो। नुकसानदेह चीज़ें तो हम लोग बहुत खाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की हेल्दी चीज़ें भी बनानी रहनी चाहिए। और ऑयल तो कोई अच्छी चीज़ है भी नहीं कि आप ढेर ढेर सारे ऑयल में पूरा रमज़ान इस तरह से पकौड़े दही बल्ले वगैरह बना के खाएं। तो कोशिश यही किया करें कि आप कम से कम ऑयल में बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि आप हेल्दी रहें। तो दही बल्ले मेरे सारे ही इस तरह से पानी मैंने निकाल लिया था इनका। और अक्सर क्या होता है कि दही बल्ले में से जब हम पानी निकाल रहे होते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन देखें अब मैं इनको कितना भी प्रेस कर लूँ ये टूटेंगे नहीं। और ये इसी वजह से है कि हमने इसमें मैदा ऐड किया था। मैदा इसको बहुत सपोर्ट करता है दही बल्लों को टूटने से, बिखरने से। कमर्शियली जो लोग दही बल्ले वगैरह बनाते हैं वो इसी तरह से इसमें मैदा शामिल लाजमी करते हैं। यही वजह है कि उनके दही बल्ले टूटते नहीं हैं और बिखरते नहीं हैं और बहुत अच्छे स्पंज जैसे बनते हैं। तो यही वजह थी, मैंने आपको जो बताया था कि इसमें आपने लाजमी मैदा ऐड करना है, क्योंकि इस तरह की टिप्स हर कोई नहीं बताता है। कमर्शियली जो चीज़ें बन रही होती हैं तो वो इन चीज़ों को सीक्रेट ही रखते हैं, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उन सीक्रेट्स को आपके सामने लेकर आऊँ, किस तरह से कमर्शियली चीज़ें बन रही होती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं सारी ही, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से आपको सीक्रेट बताती रहती हूँ हर चीज़ का। तो सारे दही बड़ों का मैंने इसी तरह से पानी निकाल लिया था, और अब अपनी मर्ज़ी से इसको जितनी जो चाहे चटनी या दही वगैरह के साथ आप सर्व करना चाहते हैं तो उसके साथ करिएगा। तो मैं तो सिंपल दही, मीठी दही के साथ ही बना रही हूँ। तो ये दही बड़े मैंने सारे निकाल लिए और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। तो दही में मैंने सिंपल आइसिंग शुगर ऐड की थी, चीनी भी नहीं डाली थी कि दही में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दही मैंने मीठा रखा था, और अगर आप चाहें तो इसमें खट्टी चटनी इमली की जो होती है या हरी चटनी आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मीठी दही और चाट मसाला और थोड़ा सा दही भल्लों का मैंने मसाला डाला था। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं, आपकी फैमिली में किस तरह से दही भल्ले पसंद किए जाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ तवे में दही भल्ले किस तरह से बनाए जाते हैं वो शेयर करना था आप लोगों के साथ, ताकि आप भी कम से कम ऑयल में अच्छी चीज़ बना सकें। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।